Welcome to Lifetime Memory English. My name is Minhas Bharti. So guys, आज हम लोग स्टडी करेंगे अपोस्ट्रोफी एस के बारे में. आपने सुना है गाइस अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है? नो. फॉर एग्जांपल कोई नाउन है. फॉर एग्जांपल हिज नेम इज नमन एंड नमन इज़ अ नाउन. आपको पता है नाम क्या होता है? नाउन होता है. नमन एक नाउन है. अगर किसी चीज़ पे नमन को अपना अधिकार दिखाना है कि वो चीज़ मेरी है, तो वहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं. राइट. अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कहाँ करते हैं गाइस? जब किसी चीज़ पे हम अपना ओनरशिप दिखाते हैं कि ये चीज़ उसकी है या ये चीज़ मेरी है. ओनरशिप दिखाने के लिए, यानी कि वो चीज़ अपना बताने के लिए हम यूज़ करते हैं अपोस्ट्रोफी एस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपोस्ट्रोफी एस, उसको लिखते कैसे गाइस? इसको लिखते हैं अपोस्ट्रोफी, इसको बोलते हैं, एंड ये होता है एस, लाइक दिस. अपोस्ट्रोफी एस. एंड इसका मीनिंग क्या होता है गाइस? का, के, की. दिस इज द मीनिंग. राइट. एंड इसके साथ साथ में का, के, की. और का, के, की का एक और मीनिंग होता है. ऑफ मीन्स का. राइट. वो भी आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो. ओ एफ ऑफ. ऑफ मीन्स का. राइट. नाउ टेल मी, अगर मुझे बोलना है कि यस व्हाट इज योर नेम? फिज़ा. मुझे बोलना है फिज़ा का घर. तो फिज़ा एक नाउन है. फिज़ा क्या है? एक नाउन है. और एक घर है जिस पे मुझे फिज़ा का अधिकार बताना है, जिस पे मुझे ये बताना है कि फिज़ा उसकी मालकिन है. राइट. फिज़ा की ओनरशिप में है वो. सो ऐसे वर्ड्स के लिए, ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी एस वहाँ पे यूज़ किया जाता है. अगर मुझे बोलना है फिज़ा का घर, राइट, सो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिज़ा का घर. यस गाइस, टेल मी, कौन बताएगा? गुड जॉब. क्लैप फॉर हिम एवरीबॉडी. क्लैप फॉर हिम. फिज़ा का घर, FIZA अपोस्ट्रोफी. आपका नाम फिज़ा था, बस क्या किया, ये लगा दिया एक्स्ट्रा, फिज़ाज हाउस. राइट. और इसका क्या मीनिंग हो गया? का. और ये हो गया फिज़ा का घर. कम, फिज़ाज हाउस. राइट. सो सिंपल. नाउ मुझे बोलना है कि व्हाट इज योर नेम? गुलफशां. मुझे बोलना है गुलफशां का दुपट्टा. दुपट्टा किसका है? गुलफशां का है. सो उस दुपट्टा पे मुझे गुलफशां का अधिकार बताना है. तो जब अधिकार बताएंगे तो क्या यूज़ करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस. गाइस रिपीट करो इस वर्ड को. अपोस्ट्रोफी एस. राइट. सो मुझे बोलना है गुलफशां का दुपट्टा. इंग्लिश क्या होगा इसका गुलफशां? आप बताओ. नहीं, वो तो आपका ठीक है. गुलफशां का दुपट्टा इंग्लिश में क्या होगा? गुलफशाज होगा ना. एंड दुपट्टा को आप बोल दो स्टोल. राइट. सो ये क्या है गाइस? का, गुलफशां का स्टोल. राइट. नाउ यस, पापा की बाइक. यस, टेल मी, क्या होगा इसका? पापा की बाइक. पापा की बाइक. बाइक क्या होगा गाइस? फादर्स बाइक. राइट. और आपको पता है, बार बार आप जो कहते हो कि माई मदर्स नेम इज दिस, उसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन में माई फादर्स नेम इज दिस, याद है वो कहाँ से आया? पापा का नाम. पापा का नाम, यहीं से आपको याद हो जाएगा फादर्स नेम. बोलते हो ना गाइस आप लोग? क्या बोलते हो? फादर्स नेम. वो वाला, ये तो कौन सा वाला फादर है? दिस, ये वाला फादर है. फादर का नाम. फिर आप बोलते हो मदर्स नेम. बोलते हो गाइस? मदर्स नेम. मदर्स नेम मीन्स मम्मी का नाम. देखो, वेरी सिंपल, वेरी इजी. इसका मीनिंग आप क्या रख लेना है? का. राइट गाइस. सो इसका डेफिनेशन क्या बना? इसका डेफिनेशन क्या बना बताओ.
अब अगर कोई पूछे कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कहाँ करते हैं तो आप क्या बताओगे? अभी देखो गाइस, जब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु पे जब अपना अधिकार बताता है तब हमको अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना पड़ता है। तो आप क्या लिख सकते हो, उसका डेफिनेशन क्या लिखोगे गाइस? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर अपना अधिकार बताए, राइट? यही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक व्यक्ति अपने वस्तु पर अपना अधिकार बता रहा है। सो उस केस में हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी एस। क्या चीज? अपोस्ट्रोफी एस। गाइस, अपोस्ट्रोफी एस किसके लिए यूज करते हैं? अपोस्ट्रोफी से एक और पॉइंट है गाइस, ये हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए, यानी कि इंसान के लिए। अब अगर मुझे कोई चीज़ बताना है कि वो इंसान का नहीं हो, किसी और चीज़ का हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे अगर बोलना हो कि पेन मार्कर का कैप, से यानी कि ये कैप किसका है? मार्कर का है, और मैं मार्कर का अधिकार इस कैप पे बता रहा हूँ, राइट? जो इसका मालिक कौन है? मार्कर का जो कैप जो है इसका मालिक है, राइट? सो अब मुझे बोलना है मार्कर का कैप, तो ये वाला रूल अब इम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ इंसानों के लिए है, ह्यूमन बीइंग के लिए। तो अब क्या आएगा गाइस वहाँ पे? यस, who will tell me? The cap of mark. Clap for him everybody. Clap for him, right? अब अगर मुझे बोलना है कि किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल के लिए। एनिमल के लिए भी हो सकता है, ये सिर्फ इंसान के लिए था, और ये नॉन लिविंग थिंग के लिए, यानी कि नॉन लिविंग मीन्स क्या होता है गाइस? जो निर्जीव चीज़ होते हैं, एंड एनिमल के लिए, जानवर के लिए। अब मुझे बोलना है कि मार्कर का कैप कैसे लिखोगे? मार्कर्स कैप। क्या लिखोगे? मार्कर्स कैप, राइट? इसका क्या हो गया? मार्कर का कैप, राइट? अब अगर मुझे बोलना है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, और आप लोग बताओ ऑब्जेक्ट के लिए, वस्तु के लिए क्या क्या हो सकता है? सर वो तो गलत है ना, क्या कहो? सॉरी, मार्कर्स कैप, दिस इज नॉट करेक्ट। इसका रूल डिफरेंट है। इसका रूल क्या है गाइस? द कैप ऑफ मार्कर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता तो कैसा होता? ये सही नहीं है, राइट? ये जो मैं लिख रहा हूँ, दिस इज नॉट करेक्ट, राइट? अब इसका रूल क्या है गाइस? ये कैप जो सबसे पहले आएगा यहाँ पे, राइट? और इससे पहले एक द लगा दोगे, ये वाला पहले, उसके बाद द लगा दिया, द कैप ऑफ मार्कर, द कैप ऑफ मार्कर। दिस इज द करेक्ट आंसर, द कैप ऑफ मार्कर। क्या हो गया गाइस? द कैप ऑफ मार्कर। मुझे बोलना है मार्कर का कैप नीला है, इसका इंग्लिश क्या होगा? मार्कर का कैप नीला है। द कैप ऑफ मार्कर इज ब्लू। मार्कर का कैप नीला है, मार्कर का कैप नीला है। तो सबसे पहले आपको बनाना है इसका मार्कर ऑफ कैप। सो मार्कर ऑफ कैप का क्या हो गया गाइस? द कैप ऑफ मार्कर इज ब्लू, राइट? एंड एनिमल के लिए अगर बोलना है, एनिमल के लिए, सो उसमें क्या यूज करते हैं? उसमें भी आप ये अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं कर सकते, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल दिव्यांशु, एनिमल के लिए? मतलब किसी कोई चीज़ पे अधिकार बताओ ना, डॉग का तभी तो होगा। जैसे गिला नहीं है, कुत्ता में घर है। हाँ, यह कुत्ते का घर है। अगर आपको बोलना है कुत्ते का घर है, तो फिर आप कैसे लिखोगे उसको? डॉग्स हाउस? नो, डॉग्स हाउस नहीं लिख सकते, राइट? क्योंकि वो सिर्फ इंसान के लिए है।
आपको लिखना पड़ेगा द हाउस ऑफ डॉग, राइट? क्या लिखोगे? द हाउस ऑफ डॉग, राइट? कुत्ता का घर, राइट? सो दिस इज हाउ वी मेक इट, और इसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। सो सिंपल। जब एक नाउन का यूज, ये भी नाउन है, देख लो, आप देखोगे ये नाउन है, फिजा भी नाउन था, हाउस भी नाउन है, नाम है दोनों। जब एक नाउन दूसरे नाउन पे अपना अधिकार बताए, अपना ओनरशिप बताए, सो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस। ओके, सो गाइस नाउ नोट इट डाउन। ओके, सो गाइस नाउ लेट्स मूव फर्दर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था गाइस, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोचिंग? नेम क्या है कोचिंग का? नो, द नेम इज चेंज्ड। नाउ द नेम इज लाइफ टाइम मेमोरी इंग्लिश। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम मीन्स क्या होता है गाइस? जो पढ़ेंगे पूरी जिंदगी याद रहेगा, एंड दैट इज माई गारंटी, राइट? या सो ये पॉइंट क्लियर है। अभी जो पढ़ा पूरी ज़िंदगी याद रहेगा ना, मम्मी की साड़ी याद रहेगी ना, है? और क्या बोलते हैं, आप ही का लहंगा, क्या होगा इसका? है आप ही का लहंगा, सिस्टर्स लहंगा, सिस्टर का लहंगा पे हम सिस्टर का अधिकार दिखा रहे हैं। सो सिस्टर्स। नाउ लेट्स मूव। मुझे बोलना है कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, लिखो क्या होगा इंग्लिश में, जल्दी बताओ। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन बताएगा? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। इसका क्या हो गया? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, राइट? कितना सिंपल, राइट? द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ऑफ में क्या हो गया? का। सो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, राइट? राइट? भारत का प्रधानमंत्री, यस यू टेल मी, भारत का प्रधानमंत्री क्या होगा इसका? अभी भारत तो कोई इंसान नहीं है, राइट? भारत तो एक देश का नाम है। सो वो तो नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग तो नहीं है, राइट? इस यस क्या होगा? बोलो। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट? भारत का प्रधान मंत्री, राइट? बोरना का मुखिया, इसका क्या होगा? बोरना मतलब क्या होता है बताओ आपको? बोरना मतलब क्या होता है? दुखा टोल जो मतलब होता है वही बोरना होता है। यस, बोरना का मुखिया। अब बोरना भी तो एक वैसा नॉन लिविंग थिंग है, राइट? आप नहीं ले सकते हो बोरनाज मुखिया, रॉन्ग हो जाएगा। क्या? द मुखिया ऑफ बोरना। नहीं, लीडर नहीं, मुखिया को मुखिया बोलते हैं गाइस। यस, द मुखिया ऑफ बोरना। क्या हो गया गाइस? ये बोरना का मुखिया, राइट? तो कितना सिंपल है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में अब आ गया। अब इंटर में कैसे आएगा? अब इंटर में ऐसे आएगा कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है। अब बनाइए इसका, कैसे बनाओगे ट्रांसलेशन? ये तो सेम टू सेम रहेगा। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल है। क्या होगा इसका? इज अरविंद केजरीवाल, राइट? अगर आपको ट्रांसलेशन बनाना हो
राइट। अगर आपके एग्जाम में आ गया दिल्ली का सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल है, तो आप क्या बनोगे गाइस, जल्दी बताओ फास्ट। द सीएम ऑफ दिल्ली इज अरविंद केजरीवाल। द सीएम ऑफ दिल्ली, द पीएम ऑफ इंडिया, द एमएलए ऑफ जो भी एरिया का नाम ले लो, राइट। द करके आपको बताना है, राइट। द फैन ऑफ, ये फैन किसका, कोचिंग का है ना। द फैन ऑफ कोचिंग, ऑफ मीन्स क्या होता है गाइस, ऑफ मीन्स का के, राइट। सो द सीएम ऑफ दिल्ली इज कौन, अरविंद केजरीवाल, ठीक है, राइट, डन। सो ये तो आपका हो गया ट्रांसलेशन टाइप में। मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगा गाइस इसमें अराउंड आपको 10 सेंटेंसेस बना करके लाने हैं। कौन सा वाला, अपोस्ट्रोफी एस वाला, और 10 आपको बना के लाना ऑफ वाला, राइट। दो तरीके हैं किसी चीज़ पे अपना अधिकार बताने का, एक अपोस्ट्रोफी एस और एक ऑफ के साथ में। नाउ अच्छा मुझे बोलना है कि बॉय, लड़कों का हॉस्टल, अब यहाँ भी तो किसी का अधिकार बताने वाली बात हो रही है, ओनरशिप वाली। क्या होगा गाइस, लिख के कौन बताएगा। इस क्वेश्चन पे 3 रुपीज़ का मंच है, जो आकर के बता देगा बॉयज़ हॉस्टल कम। इसका आंसर जो बताएगा 3 रुपीज़ मंच। यस, एनीबडी एल्स, यू वेट, एनीबडी एल्स, नो। 5 रुपीज़ मंच, जो आंसर बताएगा बॉयज़, लड़कों का हॉस्टल, आपको आके लिखना है, कौन लिखेगा। नो, ओके, लड़कों का हॉस्टल। एवरीबडी क्लैप फॉर हिम, एवरीबडी। क्या ध्यान दिया आपने इसमें गाइस, इसमें आपने क्या ध्यान दिया, स्पेलिंग एरर था, हॉस्टल। देखो इसमें क्या किया, अगर एक लड़का का हॉस्टल है तब तो हम बोलते बॉयज, एक लड़का का, लेकिन मैंने क्या बोला, लड़कों का हॉस्टल। अगर मैंने लिखा लड़कों का हॉस्टल, यहाँ भी मैं किसी चीज़ का किसी पे वो दिखा रहा हूँ, अधिकार, ओनरशिप, राइट। सो लड़कों का हॉस्टल क्या होगा, बॉयज़ का हॉस्टल। सो अब अपोस्ट्रोफी कैसे लगाएंगे यहाँ पे गाइस, क्योंकि बॉयज़ तो आपको पता है लिविंग में, उसमें तो लगाना पड़ेगा। बॉयज़ लिख दिया मैंने, क्योंकि लड़कों का है बॉयज़ हॉस्टल। अब एस कहाँ पे लगाना है, अब एक्चुअली इसमें एस यहाँ पे लगेगा और यहाँ एस लगाते हैं ना, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी पहले से यहाँ पे एक एस है, यहाँ एस नहीं लगेगा, राइट। अपोस्ट्रोफी कैसे लगाते हैं, इस तरीके से, और फिर यहाँ पे लगाते हैं, बट यहाँ नहीं लगेगा बिकॉज ऑलरेडी 1 एस इज हियर, ऑलरेडी एस यहाँ पे है। सो बॉयज़ हॉस्टल इस तरह से लिखना है। अब आपके एग्जाम में क्या आएगा कि यह बॉयज़ हॉस्टल है, यस, क्या लिखोगे, टेल मी, यह बॉयज़ हॉस्टल है, यह लड़कों का हॉस्टल है। फास्ट टेल मी गाइस, कैसे लिखेंगे, यस, सो सिंपल, दिस इज बॉयज़ हॉस्टल, यह लड़का का हॉस्टल है। इसका क्या होगा, यह लड़का का हॉस्टल है, एक लड़का है, ये लड़का का हॉस्टल है, क्या लिखोगे, दिस इज बॉय। अब आपको लगेगा यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि एक की बात हो रही है, राइट। अगर एक से ज्यादा होता है तो बॉयज होता है ना, तो बॉयज के बाद अपोस्ट्रोफी एस, दिस इज बॉयज हॉस्टल, यह लड़कियों का हॉस्टल है। कौन बताएगा, नमन, फास्ट,
कैसे लिखेंगे? यह लड़कियों का हॉस्टल है। यह एस के बाद सबसे पहले लड़कियों का हॉस्टल क्या होगा इसका? लड़कियों का हॉस्टल GIRLS अपोस्ट्रोफी लास्ट में। गर्ल्स लड़कियां हैं तो लड़कियां लिख दिया आपने गर्ल्स। गर्ल्स लड़कियों का मतलब गर्ल्स लिख दिया। अब बाद में अपोस्ट्रोफी लगाने का रूल है, लेकिन ऑलरेडी इस पहले से कैसे लगाओगे आप? गर्ल्स हॉस्टल, यह लड़कियों का हॉस्टल है। दिस इज गर्ल्स हॉस्टल। सो सिंपल। अभी लिखना नहीं है गाइस, अभी समझना है सिर्फ। डोंट राइट इट, नोबडी विल राइट इट। नाउ लेट्स मूव। अब मुझे बोलना है कि व्हाट इज योर नेम? ट्विंकल। एंड योर नेम? रूपम। अब मुझे बोलना है कि यह रूपम और ट्विंकल के पापा हैं। अब तो फिर से ट्विंकल का भी अधिकार पापा पे हो गया और रूपम का भी अधिकार वाला बात फिर से आ गया, ओनरशिप वाला बात। अब कैसे बोलेंगे? वह रूपम और ट्विंकल के पापा हैं। टेल मी। अब आपको बनाना है रूपम एंड ट्विंकल का पापा, इतने का बनाना है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट है। कैसे बनोगे? गुड जॉब, क्लैप फॉर हिम एवरीबॉडी, क्लैप फॉर हिम। इसमें क्या रूल है गाइस? इसमें रूल ये है कि फर्स्ट नेम के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा एंड जो सेकंड नेम आएगा उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगेगा। ट्विंकल्स फादर, ही इज रूपम एंड ट्विंकल्स फादर। ये देखो, सेकंड के साथ अपोस्ट्रोफी लगेगा, फर्स्ट के साथ नहीं लगेगा। सो दिस इज द रूल। या मुझे बोलना है कि ये व्हाट इज योर नेम? जीनत अमान। सो जीनत, यह जीनत और फिजा का गांव है। टेल मी फास्ट। दिस इज जीनत एंड फिजाज विलेज, राइट? राइट डाउन। क्या होगा गाइस? दिस इज, जो कि अपोस्ट्रोफी एस हमेशा लास्ट वाले के साथ लगाएंगे, राइट? बाद वाले के साथ में। दिस इज जीनत एंड FIZA फिजाज village. Okay, so the concept is clear now. It's so simple and so easy. All right guys, so write down.